हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस पार्टिकुलर वीडियो में आपको दिखाऊंगा एक ऐसा इम्पोर्टेंट टेस्ट जो कि आपका हर साइट पे होता है, हर आपके कंक्रीट के लोड के साथ, कंक्रीट के बैच के साथ होता है। दैट इज़ कॉल्ड एज स्लम टेस्ट ऑफ कंक्रीट, जो कि हमारा वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट जानने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको स्लम की कितनी वैल्यू होनी चाहिए, स्लम के फ्रस्टम का या फिर आपकी टैंपिंग रोड का कितना डाया होना चाहिए, सबसे पहले मैं आपको एक थ्योरेटिकल दिखा देता हूँ। एंड आफ्टर दैट मैं आपको टीएम मंगवा के और ट्रांजिट मिक्सर मंगवा करके आपको मैं उसको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि स्लम की वैल्यू कितनी अचीव होती है और कैसे अचीव होनी चाहिए। तो आइए पहले थ्योरेटिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। तो ये हमारा स्लम्प वैल्यू टेस्ट है ऑफ कंक्रीट फॉर वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट एज पर आईएस कोड नंबर 456। जो हमारा फ्रस्टम होता है, कौन होता है, उसका टॉप डाया 10 सेंटीमीटर होता है, बॉटम डाया आपका 20 सेंटीमीटर होता है, हाइट आपकी 30 सेंटीमीटर होती है। जो भी हमारी स्लम्प की वैल्यू आती है, जितना हमारा स्लम्प का डिडक्शन होता है, उसके हिसाब से स्लम्प की कैटेगराइजेशन होती है। S1 100 to 150 mm, S2 150 to 180 mm, S3 आपका कोलैप्स कैटेगरी में आता है। अगर मतलब आपकी स्लम्प की वैल्यू इतनी आएगी तो S1 S2 S3 की कैटेगरी में रखे जाएंगे। 4 लेयर्स में भरना है, 25 बार टेम्पिंग करनी है हर बार। याद रखिएगा कि जब हम कंक्रीट के क्यूब को भरते हैं तब 3 लेयर्स में भरते हैं और 35 बार टेम्पिंग करते हैं एक बार। तो टोटल टाइम हमारा 2 मिनट लगना चाहिए मैक्सिमम। मीन्स आपके स्लम कोन के भरने से लेकर के और फ्रस्टम को उठाने तक आपका टोटल टाइम 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। अब ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी एक थ्योरेटिकल वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, रेंज ऑफ स्लम्प। आपका अगर रेनफोर्स कंक्रीट की फाउंडेशन वाल्स हैं, फुटिंग्स हैं, तो आपकी स्लम्प की रेंज रहती है 20 से 80 mm। प्लेन फुटिंग है, आपका केजन्स है, ओपन केजन्स जिसको बोलते हैं पाइल फाउंडेशंस में, सब स्ट्रक्चर वाल्स हैं, तो आपका 20 से 80 mm रहता है। पेवमेंट्स में और स्लैब्स में, मीन्स रिजिड पेवमेंट्स में और स्लैब में आपका 20 से 80 mm रहता है। मास कंक्रीट में, मास कंक्रीटिंग हो लाइकवाइज आपका डैम कंस्ट्रक्शन है, तो आपका 20 से 80 mm रहता है। बीम्स में और रीइंफोर्स्ड वाल्स में आपका 20 से 100 mm रहता है। बिल्डिंग्स में और बिल्डिंग के कॉलम्स में आपका 20 से 100 mm रहता है। M30 PQC दैट इज पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट रोड पे आपका 50 से 100 mm रहता है। M30 नॉर्मल ग्रेड में आपका 80 से 150 mm रहता है, लेकिन 80 की बजाय हम लोग 100 mm तक भी मेंटेन करवा सकते हैं अगर हमारा पंप्ड कंक्रीट है तो, मीन्स पंपिंग के द्वारा कंक्रीटिंग की जा रही है तो। M25 ग्रेड में आपका 100 से 150 mm रहता है और M25 VDF में आपका 100 से 130 mm रहता है। जनरल केस में रेंज, अगर मैं साइट पे नॉर्मल आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका जनरल केस में लेबोरेटरी में जब आपका DM आ जाए उस टाइम पर आपका स्लम्प जो मेंटेन रहना चाहिए 100 से 120 रहना चाहिए, और साइट पर आपका 140 से 150 mm आपका मेंटेन रहना चाहिए। जो टेम्पिंग रोड होती है वो 16 mm के डायमीटर की रोड होती है और 450 mm से 600 mm की उसकी लेंथ रहती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेज में हम लोग 600 mm की लेंथ वाली रोड को ही यूज़ करते हैं। तो आइएगा एक बार हम लोग साइट पर चलते हैं। साइट पर चलने के बाद इसका एक बार TM से मैं थोड़ा सा माल लूँगा, मसाला लूँगा और उसका मैं आपको स्लम्प निकाल के दिखाता हूँ। आइए, तो थोड़ा सा और ऐड करना है। अभी वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट जो कि आई आपका IS कोड नंबर 1199 के हिसाब से को डिटरमाइन करने के लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं। स्लम टेस्ट, इस पार्टिकुलर वीडियो में हम स्लम टेस्ट का जिक्र कर रहे हैं। फ्लो टेबल टेस्ट, VB कंसिस्टोमीटर टेस्ट, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट एंड कैलीबाल टेस्ट। जनरल केस में जो हमारी स्लम्प की वैल्यू आएगी 0 mm से लेकर के 0 से 25, 25 से 50, 50 से 100 और 100 से 175, ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी हमारी ये होती है। 0 के हिसाब से एक्सट्रीमली लो, 0 से 25 वेरी लो, 25 से 50 लो, 50 से 100 मीडियम एंड 100 से 175 हाई। और कंसिस्टेंसी हमारी होती है मॉइस्ट अर्थ, वेरी ड्राई, ड्राई, प्लास्टिक एंड सेमी फ्लूइड। जैसे कि मैंने आपको मेरी एक वीडियो में बताया था, DLC जो है ड्राई लीन कॉन्क्रीट, जो हमारा मॉइस्ट अर्थ की कैटेगरी में आता है क्योंकि उसका 0 स्लम्प होता है। बेसिकली जो हमारा स्लम्प का फ्रस्टम होता है, स्लम्प को टेस्ट करने के लिए फ्रस्टम होता है और कौन होता है, उसका टॉप डायमेंशन आपका टॉप डाया 10 सेंटीमीटर, बॉटम डाया 20 सेंटीमीटर, हाइट आपकी 30 सेंटीमीटर। हैंडल्स भी रहते हैं। हैंडल की जो आपकी लेंथ रहती है वो आपकी होती है 25 mm और हैंडल जो आपका ऊपर से टॉप से आपकी जो 10 सेंटीमीटर पे ये प्लेस किए जाते हैं। टेम्पिंग रोड होती है वो 60 सेंटीमीटर की होती है, 16 mm जिसका डाया रहता है। अब हमारे स्लम्प की जो वैल्यू आती है वो हम लोग बेसिकली ट्रू स्लम्प को हम लोग कंसीडर करते हैं, लेकिन हम लोग कोलैप्स स्लम्प को और सीयर स्लम्प को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं।
ट्रू स्लम्प हमारा कंसिडरेबल होता है, मीन्स जो आपकी स्लम्प की शेप बने वो कुछ इस प्रकार की बने आफ्टर रिमूवल ऑफ द फ्रस्टम। फ्रस्टम को रिमूव करने के बाद इस प्रकार की शेप अचीव होगी तो हम लोग उसको कंसिडर कर लेंगे। एक बात याद रखनी है आपको, स्लम्प टेस्ट के अंदर अगर हमें स्लम्प टेस्ट किसी कंक्रीट का परफॉर्म करवाना है तो ये बात याद रखना, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट आपका मैक्सिमम 38 mm होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को ट्रू स्लम्प अचीव करना पड़ता है इस प्रकार से, आपके टॉप सरफेस से आपका जितना गिर जाएगा उस वैल्यू को हम लोग स्लम्प बोलते हैं, उसी को हम लोग ट्रू स्लम्प बोलते हैं। इसकी लिमिट्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कोलैप्स स्लम्प ये डिज़ायरेबल नहीं होता है, एंड सिमिलरली आपका शियर स्लम्प भी डिज़ायरेबल नहीं होता है। कोलैप्स स्लम्प जो होता है वो किसकी वजह से होता है, इस प्रकार की शेप होती है, मतलब ऐसे पे गिर जाता है पूरा कंप्लीटली, एक साइड भी सेफ नहीं रह पाती है। तो ड्यू टू राउंड एग्रीगेट्स हमारा कोलैप्स स्लम्प हो सकता है। जब वर्केबिलिटी हाई हो तब आपका कोलैप्स स्लम्प मिल सकता है, मीन्स उसके अंदर पानी ज़्यादा मिल जाए, बेसिकली एक प्रकार से वाटर सीमेंट रेशियो हाई हो जाएगा तो कोलैप्स स्लम्प मिलता है। ये डिज़ायरेबल नहीं होता है, हम लोग इसको कंसिडर नहीं करते हैं। सिमिलरली शियर स्लम्प को भी हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, ये भी नॉट डिज़ायरेबल होता है। ये किसकी वजह से होता है, इसमें एक साइड तो आपकी सेफ रहती है, एक साइड हमारी टूट जाती है इस प्रकार से, इसको शियर स्लम्प बोलते हैं। ये इरेगुलर कंपैक्शन की वजह से होता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा रेगुलर और इरेगुलर कंपैक्शन में क्या डिफरेंस रहता है। आपकी जब टेम्पिंग करवाएंगे हम लोग तो टेम्पिंग हमारी चारों तरफ बराबर रहनी चाहिए, मीन्स आपका। और दूसरी बात है, जो जब आप टेम्पिंग करवाएंगे तो टेम्पिंग रोड आपकी है जो बॉटम फेस पे टच नहीं करनी चाहिए। तो इरेगुलर कंपैक्शन अगर होगा, मान लें आपने 25 टाइम्स टेम्पिंग करवानी है तो वो एक जगह पे ही करवा दी, मीन्स आपका रेगुलर कंपैक्शन नहीं करवाया तो आपका शियर स्लम्प देखने को मिलता है। लेकिन शियर स्लम्प और कोलैप्स स्लम्प हमारा डिज़ायरेबल नहीं रहते हैं, इनको कंसिडर नहीं करते हैं, हम लोग ट्रू स्लम्प को कंसिडर करते हैं। तो अब आइए हम लोग अभी साइड पे चलते हैं। तो ये हमारा जो टीएम है ये बेचिंग प्लांट से आ चुका है, और यहाँ पर ये हमारा फ्रस्टम है जिसका ये टॉप डाया 10 सेंटीमीटर है, बॉटम डाया 20 सेंटीमीटर है, हाइट इसकी 30 सेंटीमीटर है। और जो मेरी ये टेम्पिंग रोड है, ये टेम्पिंग रोड टोटल आपकी हाइट जो है ये 600 mm है और इसका डाया 16 mm है। तो अब हम लोग इसके इस टीएम में से हम लोग माल को गिरवाएंगे जो कंक्रीट है, और इसकी वर्केबिलिटी चेक करेंगे। एक जो हमारा टीएम होता है उस टीएम की कैपेसिटी हमारी 6 to 7 m³ होती है, 6 से 7 m³ माल इसके अंदर रहता है। और लगभग हमारा 1 m³ में 8 बैग सीमेंट के लगते हैं, 8 बैग सीमेंट के लगते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इस पार्टिकुलर टीएम में हमारा लगभग 50 बैग का हमारा माल आता है इसके अंदर। चलाइए। ये मेरा कंक्रीट आ रहा है अभी, इसी से मैं सारे क्यूब्स भरता हूँ। अभी मैं आपको एक क्यूब भी भर के दिखा दूंगा, और अपना स्लम्प टेस्ट तो होगा ही। ये मैं पहले अपने कंक्रीट को एक इस बॉक्स में डाल लेता हूँ मैं, और डाली स्लम्प की चेकिंग के लिए। अब मैंने अपना माल यहाँ पे डलवा लिया है, तो अपनी टीएम को अपनी साइट पे भेज रहा हूँ, सच दैट कि अपना कंक्रीटिंग हो सके टाइमली, बाद में एडमिक्सर की ज़रूरत ना पड़े। देखिएगा, मैं एक क्यूब भर के दिखाऊंगा आपको। याद रखना, आपको क्यूब को 3 लेयर्स में भरा जाएगा। 150 mm है तो 50 mm की 3 लेयर्स आएंगी। हर बार 35 टाइम टेम्पिंग होगी, 35 टाइम्स टेम्पिंग होगी। स्लम्प कोन को और यू कैन से फ्रस्टम को आपका 4 लेयर में भरा जाएगा। 300 mm टोटल थिकनेस है तो 4 लेयर में डिवाइड करेंगे तो हमारा 75 mm हो गया। हर लेयर आपकी 75 mm की बनेगी और 4 लेयर्स में भरा जाएगा। और हर लेयर में 25 टाइम्स टेम्पिंग करनी पड़ेगी, 25 टाइम्स टेम्पिंग करनी पड़ेगी। और जो टेम्पिंग करेंगे वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब चारों तरफ से हमारी टेम्पिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक जगह पर हम लोग उसको ठोकते रहेंगे। दूसरी बात ये याद रखनी है, जब भी हम लोग टेम्पिंग करेंगे तो टेम्पिंग रोड जो है वो हमारी बॉटम पे टकरानी नहीं चाहिए, वो हमारी कंक्रीट के अंदर रहनी चाहिए। तो भरिए, पहली लेयर हम लोग अभी भर रहे हैं। इतना भरना है कि हमारा 4 लेयर्स में भरा जाए पूरा। 75 mm हम पहली लेयर को भर रहे हैं अभी, बस
अभी टैंपिंग कीजिए 25 टाइम्स। बॉटम में स्ट्राइक नहीं होना चाहिए, नीचे नहीं टकराना चाहिए। 25 टाइम जब हो जाए तब रोक दीजिएगा। 25 टाइम हो गया, ठीक है। सेकंड लेयर हम फिल कर रहे हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया जो हमारा सीयर स्लम्प होता है वो नॉन यूनिफॉर्म आपका कंपैक्शन की वजह से आता है। भाई अगर हम कंपैक्शन नॉन यूनिफॉर्म करेंगे तो हम चारों तरफ, देखिएगा हम कंपैक्शन चारों तरफ कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा जो स्लम्प आएगा वो सीयर स्लम्प की शेप ले लेता है। भरिए, ये थर्ड लेयर है और ऐसे हमें फोर्थ लेयर भरेंगे बस, ठीक है। 25 टाइम स्टैंपिंग करवानी है, काउंटिंग करते रहिएगा बस। ये टोटल जो हमारा प्रोसेस है ये 2 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। टोटल हमारा 2 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बस भरिए, स्लम्प कोन के भरने से लेकर के और इसको रिमूव करवाने तक हो गया। बस इसको ऊपर वाले सरफेस को हटा दो, साफ़ कर दीजिए, पूरा कंप्लीट साफ़ कर दीजिए नीचे से, और उसको बिल्कुल धीरे धीरे रिमूव करना है। रिमूव कीजिए साफ़ करने के बाद बस। रिमूव कीजिए। ये जो हैंडल होते हैं ये आपके हैंडल्स 25 mm होता है फ्रॉम द फ्रस्टम, और ये हम लोग स्लम्प मेजर कर रहे हैं। मेजर करवाइए, रीडिंग दिखनी चाहिए। तो हमारा इस पार्टिकुलर केस में हमारी जो रीडिंग आई है वो आई है 130 130 mm हमारा स्लम्प आया है। ये हमारा ग्रेड जो है वो M25 ग्रेड है, तो 100 से 150 के बीच में हमारा स्लम्प रहना चाहिए। तो हमारा सही स्लम्प आ रहा है 130 के आसपास आ रहा है। एक बात और बताना चाहूँगा, ये जो हमारे हैंडल्स हैं, ये हैंडल आपका टोटल ये हमारा 25 mm होता है, और टॉप से इसकी हाइट आपकी 10 सेंटीमीटर रहती है। अब मैं आपको एक क्यूब और भर के दिखाता हूँ। क्यूब भरिए, आपको 3 लेयर्स में भरना है और हर बार 35 टाइम टैंपिंग करनी है। 35 टाइम, 35 टाइम्स 35 टाइम टैंपिंग कीजिए हर बार। यही डिफरेंस रहता है आपका एक स्लम्प कोन को भरने में और आपका एक क्यूब को भरने में। इसको 3 लेयर्स में भरा जाएगा। क्यूब का साइज हमारा 150 बाई 150 बाई 150 होता है। आपका कंपैक्शन यूनिफॉर्म रहना चाहिए, चाहे वो आप क्यूब भरते वक्त का बात कर रहे हैं, चाहे वो आप स्लम्प कोन भरते वक्त बात कर रहे हैं। जो आपकी टैंपिंग रोड है ये बॉटम में टच नहीं होने चाहिए, ये आपकी कंक्रीट में ही रहनी चाहिए थ्रू आउट। बस इसको ऊपर से फिनिश कर दीजिए, फिनिश करवाइए इसको। ये हमारा प्रोसेस था। ये हमने अभी क्यूब को भर दिया है। सो मैं कह सकता हूँ कि हमारे स्लम्प की वैल्यू 130 mm आई है, तो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी मेरी हाई है। कंसिस्टेंसी मेरी सेमी फ्लूइड कैटेगरी में आता है। ये M25 ग्रेड में आपका M25 ग्रेड जो है वो 100 से 150 के बीच में इसका स्लम्प रहना चाहिए, तो हमारा उसी के बीच में मिल रहा है। सो माय डियर लर्नर्स, ये आपका मैंने स्लम्प टेस्ट परफॉर्म करके दिखाया इस पार्टिकुलर वीडियो में। इस प्रकार की वीडियोज़ के साथ जल्दी ही मिलूँगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।